Let's start with the exercise 8.1, and in this one we would be doing question number 1, and it says find the area of the region between bounded by the ellipse x square over 16 plus y square over 9 is equal to 1. तो हमारा इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर एंड देन इट वुड बी इक्वल टू व्हाट वैल्यू, इट वुड बी इक्वल टू 1. अगर हम इसका एलिप्स बनाने की कोशिश करें और उसका रीजन का फाइंड करने की कोशिश करें एरिया, तो कैसे बनेगा. एज वी कैन सी एक्स के नीचे कितनी वैल्यू है, 4 है, तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट क्या बन जाएगा, इट वुड बी 4,0. ऑन द लेफ्ट साइड इट वुड बी -4,0. सेम वुड बी देयर ऑन वाई एक्सिस, उधर होगा हमारा 3,0 सॉरी 0,3 एंड देन वी वुड हैव 0,-3 on the other side. Then we would be forming the ellipse बना लेंगे इसी से हम. And then what we need to understand कि एरिया निकालना है, ठीक है. एरिया कैसे निकलेगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क दिस एज द वन ऑफ द एरिया वी हैव, और इसको हमें क्या करना होगा, जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 4, क्योंकि एज वी कैन सी कि हमारा पूरा का पूरा जो एलिप्स है वो सिमेट्रिक है, और अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को 4 टाइम्स ले सकते हैं. सो लेट्स से दिस इज नथिंग बट ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी. तो अगर आपको एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, यू वुड बी टेकिंग 0 से लेकर 4 तक हमारा रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स रहेगा, एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, एंड हियर इन दिस केस इट वुड बी वाई वैल्यू. और y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी अब हमारी, इट मस्ट बी, y क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि ए ओ बी कौन सी साइड पे है, इट इज ऑन द y एक्सिस. तो अब ये जो हम निकाल रहे हैं पूरा एरिया निकलेगा इससे हमारा, और 0 से 4 क्यों लिया है हमने, क्योंकि इट इज वेरिंग, एक्स एक्सिस इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4, ठीक है. अब यहाँ पे 4 टाइम्स इंटीग्रल y dx इज देयर, y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी हमारी, फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन. कैसे निकालोगे y को, टेक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ऑन द अदर साइड, सो यू हैव वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16. नाउ टेक 3 स्क्वायर टू द अदर साइड, इट वुड बी 3 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16 वुड बी देयर. अब हमारे पास बचा क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू बची ना, ये तो हमारे पास ये किस चीज़ की वैल्यू आई है हमारे पास अभी, this is nothing but equal to y square. And then if you will take square to the left hand side, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी इन टोटल, it would be 4 integral 0 4, 3 would be there, and then we would have is root of 1 minus x square over 16 is there, and dx would be there. अब फाइनली हमने क्या करना है इसको, I need to take the इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16 का. तो कैसे लेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लो इसका, एंड आउटसाइड ब्रैकेट वी वुड हैव 12, क्योंकि 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके यू वुड गेट 12, एंड देन इफ यू वुड टेक द एलसीएम इट वुड बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हमारे पास 16 आ गया, dx आ गया. अब 16 का आप अंडर रूट लोगे तो 16 बाहर आके क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम 4, क्योंकि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 4 का स्क्वायर, एंड देन अंडर द रूट वी हैव 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज देयर. और 16 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें पता है इंटीग्रल होता है लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर ना, और वो भी रूट वाली वैल्यू है. तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है इस सिचुएशन में, वी वुड हैव x here divided by 2, and then the whole value would be there, a square minus x square would be there, plus would be there, and a square would be there, and divided by 2 would be there, sine inverse would be there, x would be there, and then we would have is a square, no not a square, it would be here in this case it would be only a, x by a, sine inverse x by a. तो यही चीज़ हमने इसमें यूटिलाइज करनी है. पहले 12 और 4 को कैंसिल करो, यू वुड गेट 3, देन इन ब्रैकेट यू वुड गेट x by 2, then in root you would get 16 minus x square
प्लस का साइन आएगा हमारे पास, देन यू हैव ए 16/2, then you would have a sine inverse x by 4, then limit would vary from 4 and 0. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इस सिचुएशन में, वी वुड बी सब्सिट्यूटिंग x as 4. क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, x की जगह 4 सब्सिट्यूट करने वाले हैं, एंड देन वी वुड बी सब्सिट्यूटिंग 0 as well. ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में अगर आप 4 सब्सिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, इट वुड बी लाइक फॉर्मिंग 3 as it is. First of all, 4/2 would be there, then 16 minus 4 square, obviously तो 0 ही होगी फर्स्ट टर्म हमारी. सेकेंड में हमारे पास 16/2 है विच इज नथिंग बट 8. सो साइन इनवर्स 4 पुट करोगे तो 4/4 इज 1, देन पुट अ नेगेटिव साइन एंड देन 0 पुट करेंगे. इसमें 0 पुट करेगा तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली, मल्टीप्लाइड बाय x. देन लास्ट वैल्यू वुड बी minus 8 sine inverse 0 would be there. So the value you get is 3. 4 और 2 cancel हो गए, 2 आ गया आपका. Then this is nothing but 0. Then you have is 8 sine inverse 1. और sine inverse 1 कब होता है, it is at pi/2. So 8 sine inverse sine of pi/2, क्योंकि 0 तो हमारा क्या हो जाता है, 0 ही हो जाएगा. सो नो यूज ऑफ दैट, 0 ही है ये भी 0 है हमारा. फोर्थ और थर्ड वैल्यू तो बिल्कुल 0. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, सो इन आउटसाइड ब्रैकेट वी हैव 3, इनसाइड ब्रैकेट you have 8 pi/2 would be there. So now finally what value you would get after it, divide it with 4, like 2 को 8 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड 4 पाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, you would be multiplying it with 3. So you would get answer as 12 pi units. So therefore this would be the answer for the first part of it.